जय जिनेन्द्र। हमारी अगली यात्री भी जयपुर शहर से जुड़ी हैं, सुनीता जी जैन। एक्चुअली में हमारी यात्रा में सबसे ज्यादा बहनें जयपुर शहर से ही हैं, क्योंकि सबसे पहला जो डिब्बा है वो ही जयपुर शहर से शुरू हुआ। हमारी जो सूत्रधार हैं पूजा जी उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत करी। तो विद्वानों की नगरी है, तो जल्दी जल्दी सबने रिजर्वेशन करा लिया, हमारी जो विदुषी महिलाएं हैं। इसीलिए जयपुर शहर से बहुत ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो अगली हमारी महिला हैं सुनीता जी जैन, जो इनका जीवन वास्तव में ही धर्म में हो गया है। दिन में 4 क्लासेस अटेंड करना, सबको याद करना, सारी गाथाएं, सब सूत्र वगैरह सब याद करना, अपना जो भी क्लास में होमवर्क मिलता है धार्मिक क्लास में, उसको सबसे पहले यही करती हैं। तो इनका पूरा जीवन जो है वो बहुत ज्यादा एकदम धर्म में हो चुका है। तो आज ये हमें पुण्य पाप अधिकार की गाथा 155 से 163 का सार बताएंगी। तो पुण्य पाप अधिकार में अभी तक हमने बीना जी बोरा से सुना कि पुण्य भी है और पाप तो है ही। तो अब आगे बताया जाएगा। तो एक्चुअली मोक्ष का हेतु है क्या? तो हम निवेदन करते हैं सुनीता जी से। ओवर टू सुनीता। 154 नंबर की गाथा में जब बताया गया कि शुभ शुभ भाव मुक्ति के हेतु नहीं है, तो प्रश्न उठता है वास्तविक मुक्ति का हेतु क्या है। तो अब 155 नंबर की गाथा से हम बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मुक्ति का हेतु है। जहाँ जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जीवादि पदार्थों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और रागादि का त्याग सम्यक चारित्र है। सम्यक श्रद्धान ज्ञान रागादि का त्याग रूप जो मेरे ज्ञान का परिणमन है, वास्तव में मुक्ति का मार्ग तो वही है, अर्थात निश्चय से तो ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। अब 156 नंबर की गाथा में बता रहे हैं कि कुछ लोग व्रत तप आदि शुभ भाव व शुभ क्रियाओं को मोक्ष का कारण मानते हैं, लेकिन आचार्य देव समझाते हैं कि व्रत तप आदि तो शरीर की क्रियाएं है, अतः पुद्गल स्वाभाविक है, और मोक्ष तो जीव का स्वभाव है। और तो यह तो एक वास्तविक नियम है कि कारण और कार्य हमेशा एक स्वभाव वाले होते हैं। तो यह बात तो यही खंडित हो जाती है। जैसे यदि हमें आम का पेड़ उगाना हो, तो उसी स्वभाव वाला आम का बीज उसका कारण बनेगा। इसलिए मोक्ष का कारण तो दर्शन ज्ञान चारित्र का आत्मसन्मुख जो रूप परिणमन है वही है, क्योंकि दोनों ही जीव के स्वभाव है। अब उदाहरण देकर 157, 58 और 159 नंबर की गाथा में बता रहे हैं कि जैसे सफेद वस्त्र में मैल लगने से उसकी सफेदी ढक जाती है, उसी प्रकार कर्म रूपी मैल से जैसे मिथ्यात्मल से जीव का सम्यक्त गुण ढक जाता है, अज्ञान रूपी मैल से ज्ञान गुण ढक जाता है, और कसाय रूपी मैल से चारित्र गुण मैला हो जाता है। तो जीव के जो मुख्य गुण है वह कर्मों के मैल के कारण ढक जाते हैं। तो ऐसा कर्म रूपी मैल मेरे मुक्ति का कारण कैसे बन सकता है। अब 160 नंबर की गाथा में इसी बात को दृढ़ करते हैं कि जीव का स्वभाव तो सब कुछ जानने देखने का है, यह तो केवल ज्ञान स्वभाव ही है, लेकिन संसारी दशा में इस कर्म रूपी मैल के कारण इसका ज्ञान ठक रहा है, और यह सब कुछ नहीं जान पा रहा है, तथा और तो और खुद को भी नहीं जान पा रहा है, तथा इस अज्ञान भाव के साथ ही गतियों में भटक रहा है। अब 161 से 163 नंबर की गाथा में बता रही है कि जो पुण्य पाप अधिकार की अंतिम गाथाएं हैं, उनमें भी कर्म का जीव पर घातक प्रभाव दिखाया गया है कि मिथ्यात् कर्म से जीव मिथ्या दृष्टि, अज्ञान कर्म अज्ञान कर्म से जीव अज्ञानी, और कसाय कर्म से जीव अचारित्र बन जाता है। तो पुण्य पाप अधिकार के अंत में एक सूचक वाक्य लिखते हैं कि पुण्य पाप रूप से दो पात्रों के रूप में नाचने वाला कर्म अब एक पात्र रूप होकर रंग भूमि से बाहर निकल गया, अर्थात अब तक जो पात्र पुण्य और पाप का डबल रोल कर रहा था वह जीव को ठग रहा था। तो सम्यक ज्ञान होते ही उसकी पोल खुल गई और जीव को पता चला कि यह तो एक ही पात्र है,
तब वह कर्म रूपी पात्र स्वयं रंगमंच से भाग गया। आचार्य देव समझाते हैं कि अतः केवल और केवल ज्ञान ही तेरे मोक्ष का कारण है। व्रत तप आदि कर्मों को यदि तू धर्म मानकर करता रहा तो इन कर्मों से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो तुझे केवल मोक्ष पाने के लिए अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना है, ताकि रतन त्रय रूपी साबुन से कर्म रूपी मैल भग जाए और मोक्ष रूपी पूर्ण सफेदी की प्राप्ति हो। सभी को जय श्री कृष्ण। सुनीता जी, आपने तो साफ साफ शब्दों में बता दिया कि हमारा शत्रु कौन है और मित्र कौन है, और दृष्टांत दिया जैसे मेल से सफेद कपड़ा मेला हुआ, उसी तरह मिथ्यात्व रूपी मेल से हमारा आत्मा मेला हुआ। बस मिथ्यात्व अर्थात मोह, राग, द्वेष, ये तीन ही हमारे शत्रु हैं। बाहर दुनिया में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, और ये शत्रु हमारे घर में हमारे ही अंदर बैठे हैं, हमारे में। इनमें भी सबसे बड़ा शत्रु मोह है, अज्ञान है, जिसके वश में ये सारा दिन रात कर्मों में भेद करता है, ये अच्छा ये बुरा, और खाली पुण्य पाप रूप शुभाशुभ भावों में भेद नहीं करता, जो मिला गाड़ी साड़ी बंगला सब में भेद करता। कितना अज्ञान है। और सुनीता जी, आपने बताया, हमारे मित्रों से भी परिचय कराया, बताइए वो कौन है। भाई वो कहीं बाहर नहीं, हमारे ही घर में और हमारे ही अंदर बैठे हैं, बस पहचानने की जरूरत है। वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और उनमें भी सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारा कौन है? हमारी ज्ञान आत्मा, जो हमें सही गलत का ज्ञान कराता है, दुखों से छुड़ाता है। हम सब भी उसकी संगति करें। ओवर टू पूजा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत अच्छे से विषय लिया सुनीता आंटी ने। एक बात तो जरूर कहूंगी कि माँ की झलक बेटी में दिखती है। सुनीता जी की ही बेटी है प्रीति जी, जो अभी सबका इंट्रोडक्शन हमें दे रही हैं, तो पूरे संस्कार उन्होंने अपनी बेटी को भी दिए हैं। तो इसलिए हमारे पास दो दो स्वाध्यायी लोग इस समय मौजूद हैं, सुनीता जी और प्रीति जी, दोनों ही बहुत रुचि रखते हैं। यहाँ से जो चर्चा चल रही है उसमें एक बात तो ये एक द्रव्य स्वभाव और भिन्न द्रव्य स्वभाव, अन्य द्रव्य स्वभाव, दो की चर्चा आई 156 नंबर की गाथा में। तो जो कार्य होता है तो वो उस ही द्रव्य को होना जरूरी है। उदाहरण भी दिया सुनीता जी ने कि आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेंगे, और ये तो बिल्कुल न्याय नहीं है कि व्रत करे, उपवास करे, पहाड़ पर चढ़े शरीर और मुक्ति हो जाए आत्मा की, काम कोई और करे और उसका फल किसी और को मिल जाए, ऐसा तो लौकिक में भी न्याय नहीं है। इसलिए अगर आत्मा का मोक्ष होना है तो उसमें कार्य भी आत्मा में ही होना चाहिए। ये बात, ये बहुत अच्छा प्रकरण है एक द्रव्य स्वभाव और अन्य द्रव्य स्वभाव का, और वो द्रव्य शुद्ध भी होना चाहिए। यहाँ एक बात प्रमीला जी आपने भी ली थी, पर थोड़ा सा उसमें करेक्शन एक ये करना चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं कपड़ा मैला हुआ, तो ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में कपड़े का गुण, जो वो गुण होता है सफेदी, सफेदी वाला गुण, वो गंदा हुआ तो सफेदी गंदी हुई और हम बोल देते हैं कपड़ा गंदा हुआ। वैसे ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये गुणों को गंदा करते हैं, गुणों को भी गंदा करते हैं कि ऊपर ऊपर, जैसे कपड़े में भी सफेदी तो है, मैल उसके ऊपर ऊपर है, वैसे ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, दर्शन ज्ञान और चारित्र गुण के ऊपर ऊपर ही है। कपड़ा तो एकदम अलग हो गया, गुण भी शुद्ध ही है, खाली मलिनता ऊपर ऊपर ही है। उस मलिनता को हमें हटाना है, उस मलिनता को हमें जानना है। तो यहाँ पर जो पुण्य को हेय कह रहे हैं वो भी कौन कह रहे हैं?
जो स्वयं पुण्य करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, किंतु वो बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पुण्य हेय तब है जब हम स्वभाव में जाने का पुरुषार्थ करें। तो इस तरह हम भी पुण्य पाप के एकत्व को समझें कि दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहें। जय जिनेंद्र।